एक में 16,000 बेड। सपा पार्टी जो आ रही है वो कह रही है कि हम बिजली फ्री देंगे और आपके इससे पहले ये भी तो कहा था 18% आरक्षण देंगे। आज तक दिया आरक्षण? 0% आरक्षण कर दिया हमारा उन्होंने। हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, हम लॉलीपॉप नहीं चाहिए हमको, हमें डिप्टी सीएम चाहिए। मेनका गांधी यहाँ से जीती थी, क्या आयरन उनसे बड़ा चेहरा है? मेनका गांधी का 5 साल का कोई काम एक बता दो, कोई कि फला काम किया है, किसी एक मतलब गरीब के घर जाके कोई उसकी मदद की हो। और अभी जो कुछ 1-2 महीने पहले जो मतलब लखनऊ में एक सभा रखी गई थी, तो वहाँ पे मैंने जाके देखा, क्योंकि मैं लखनऊ जाता रहता हूँ, ठीक है, मेरे वहाँ पे रिलेशन वाले लोग हैं। वहाँ मैंने जाके देखा तो आजम खान साहब का जो फोटो जो था वो भी बैनरों से गायब कर दिया। ठीक है, हाँ, अब आप खुद सोच लो, जो टीम आजम खान समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी थे। जो गलती हमारे बड़े 75 साल से करते आए वो अब युवा वर्ग किसी भी कीमत पर नहीं दोहराएगा। सबने हमारे पूर्वजों को जमकर ठगा, लेकिन अब हम झांसे में नहीं आने वाले। चाहे लैपटॉप का लालच दो या मोबाइल दो, हमें नहीं चाहिए। हमें मंत्रालय से प्रधान तक, कलेक्टर से चपरासी तक सभी जगह भागीदारी चाहिए। जी हाँ, ये जोश है बिथरी विधानसभा के गाँव मोहनपुर गोटिया के युवाओं का। अगर बात करें उत्तर प्रदेश को नंबर 1 स्मार्ट प्रदेश बनाने के लिए मोदी, योगी और भरतौल ने कितनी मेहनत की, ये तस्वीरों में देख सकते हैं। मंचों और पालतू मीडिया में हुए अपार विकास को तलाशते हुए हम पहुंच गए बरेली जिले की बिथरी विधानसभा के गांव मोहनपुर गोटिया। यह विकास की जो अभूतपूर्व तस्वीर सामने आई वो हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ प्रधान से लेकर सांसद तक कोई नहीं पलट कर आता। रास्ते कीचड़ से लबालब तो बिजली के तार जमीन को छूते दिखे। पूरे गांव में एक भी पोल खड़ा नहीं दिखा। पक्की गलियां तो छोड़िए, यहाँ तक तो खडंजा तक नहीं है। लावारिस बनाकर रखा जा रहा है गांव को। और ये हरकत सिर्फ बीजेपी की नहीं, बल्कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी सबने इस गांव को सिर्फ और सिर्फ ठगा ही है। खास बात ये दिखी कि यहाँ का युवा वर्ग कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का नाम सुनते ही भड़क जाता है। किसी को भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का नाम सुनना तक पसंद नहीं रहा है। हम आ पहुँचे हैं मोहनपुर गोटिया में, जहाँ पर लोगों को बहुत ही दिक्कत आ रही है, बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको अपने कैमरामैन दर्शक से दिखाना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से कूड़े का काफ़ी हद तक फैला हुआ है और सामने ही सब लोग के निवास वगैरह हैं, लेकिन लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। उसमें ही काफ़ी लोगों का कहना है कि यहाँ पर बिजली का खंभा नहीं है, काफ़ी रोड नहीं है, सब कुछ नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पर अभी कूड़ा वगैरह पड़ा हुआ है, इतना गंदगी फैली है कि आज तक अभी आपने कुछ शिकायत वगैरह नहीं की है लोगों? काफ़ी बार कर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने कोई आवाज़ ही नहीं उठाई है हमारी। विधायक जी बिल्कुल, सबसे कहा मतलब क्या अभी तक आपको कोई आश्वासन मिला? नहीं मिला? नहीं मिला। कितनी बार कह चुके? नहीं, मतलब आपने किसी को मतलब शपथ पत्र दिया है, किसी को शिकायत दी है वगैरह कुछ दिया है, उसमें मतलब विधायक को लोग यहाँ पर मुआयना वगैरह करने आए नहीं आए? ना, आज तक कभी कोई नहीं आया मुआयना करने के लिए। आपने किस किस से शिकायत की है? यहाँ का हमारा सबसे पहले तो हमारा प्रधान है, उनसे कहा। जो हमारे यहाँ के मेंबर हैं हमने उनसे कहा। रोड के लिए भी शिकायत करी है हमने, खम्भों के लिए भी करी, हर चीज़ के लिए कही, लेकिन हम अभी तक ना विधायक से लेके और नीचे दर्जे से ऊपर दर्जे तक लेके हमारी किसी ने नहीं सुनी। ये गंदगी कब से फैली हुई है? कम से कम मान लो 10-12 साल। 10-12 साल से जी। यहाँ पर बच्चे भी काफ़ी टहल रहे हैं, कोरोना का टाइम चल रहा है और बीमारी भी काफ़ी हद तक आगे। हाँ, काफ़ी हमारे यहाँ इस कूड़े के चक्कर में डेंगू वेंगू आए दिन होते रहते हैं लोगों को। जी, आप ये बताइए कि कूड़ा कब से बड़ा हुआ है? कूड़ा जो 10-12 साल से बता रहे हैं, इससे ज़्यादा ही टाइम हो गया कम से कम कूड़ा पड़े हुआ। यहाँ पर विकास नाम का कोई काम होता ही नहीं है। विधायक बन जाते हैं, ना कोई काम करना चाहते, ना उन्हें मतलब। चंद लोग जो थे मुग्गे लोग टाइप होते हैं, उनको बस पैसा दे देते हैं, बस वहीं से वोट ले लेते हैं। इधर ना कोई पूछने आता, ना कोई बताने आता है किसी को। विकास नाम की चीज़ करते ही नहीं। आने वाले 1 महीने में इलेक्शन है, तो आप क्या बराबर उन्हीं को क्या वोट दोगे फिर अपनी? ना, हम नहीं देंगे। पहले जो बड़े बूढ़े हमारे गलती करते आए, वो गलती हम नौजवान होकर नहीं करेंगे। हमारा पहली बार वोट पड़ेगा नौजवान का, हम देंगे सिर्फ ओवैसी को, एमएम पार्टी को वोट। ऐसा क्यों देंगे उनको? वो उनका विकास अच्छा है, वो बोलते भी सही हैं और काम करने वाले बंदे हैं। पूरे हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया काम है उनका। महाराष्ट्र में भी काम बहुत अच्छा चल रहा है। जो उनके एमपी जीते, विधायक जीते, उन्होंने काम करके दिखाया। लोगों को तो कहना यह है कि वो बीजेपी की पार्टी है।
जो लोग कह रहे हैं वो खुद बीजेपी की पार्टी है। बीजेपी अब नहीं है, बीजेपी तो अब भी है, इससे पहले भी बीजेपी थी। तो बीजेपी को हटाने का मतलब हम अब नहीं देंगे तो 10 साल बाद बीजेपी पार्टी कोई ख़त्म थोड़ी ना हो रही है। ये जो लोग बोलते हैं ये तो दलाल टाइप के लोग हैं और ये पूरी ज़िंदगी बोलेंगे। इनने हराम खाने की इनकी आदत पड़ गई है। समझ में रहे आप? नहीं समझ रहे? सुनो ध्यान से, ये हराम खाने की आदत है इनकी। ये तो काम नहीं, दलाल है भाई। अपने आप मेहनत कर रहे हैं, क्यों ना मेहनत कर रहे हैं? अगर ये मेहनत करते तो ये जीत के आते। ये मेहनत ही नहीं करना चाह रहे हैं। सपा पार्टी भी रही है, उसने आपकी कुछ आवाज़ को कुछ बढ़ाया? सपा ने ना कल उठाई ना परसों उठाई। उनके बाप खुद कहते थे कि मुलायम सिंह यादव संसद में बोले कि हम मोदी को देखना चाह रहे हैं, योगी को देखना चाह रहे हैं, तो हटावेगा कौन उन्हें? कौन में ऐसी खूबी है? ऐसा है, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सब कह देते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता है। यहाँ पता चला कि यहाँ सफाई कर्मी आता है लेकिन 5 साल के बाद। और काम भी अच्छा, काम भी अच्छा कर रही है हर जगह। ये नाम बीजेपी काम भी हर जगह अच्छा कर रही है। जमीन तल से नीचे से लेके चल रही है। काम तो अच्छा नहीं है, काम तो वैसी भाई का अच्छा है। क्या मतलब, क्या उन्होंने क्या ऐसा काम कराया है? वो हर किसी के बारे में बोल देते हैं। हैदराबाद में देख लो, अच्छे काम है लोगों के। आप हैदराबाद में जाके देख लो, 20 रुपये का पर्चा बनाओगे आप 3 महीने इलाज फ्री मिलेगा। अच्छा। और स्कूल के बच्चे जो छोटे होते हैं, अपने यहाँ पर फीस जा रही है 500, 1000, 2000 फीस जा रही है। आपने बच्चा हुआ आपका, आपने स्कूल में भेज दिया, आप बनाना चाह रहे हो डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाह रहे हो, फ्री पढ़ाई। 17,000 बच्चे पढ़ रहेंगे। और जो उनका बेड है एक में 16,000 बेड। सपा पार्टी जो आ रही है वो कह रही है कि हम बिजली फ्री देंगे और आपके इससे पहले ये भी तो कहा था 18% आरक्षण देंगे। आज तक दिया आरक्षण? 0% आरक्षण कर दिया हमारा उन्होंने। हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, हम लॉलीपॉप नहीं चाहिए हमको, हमें डिप्टी सीएम चाहिए इंसान की। ठीक है, अब यहाँ पे आप मान लीजिए बारिश होती है, ये प्राकृतिक चीज़ है, ये बारिश होती है, फिर हम आप कोई नहीं रोक सकते। यहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ये बल्लियाँ वगैरह लगी हुई हैं, यहाँ तार खींचते हैं, ये भी हम लोगों ने चंदा करके यहाँ इकट्ठा करके लगाई हैं। अगर ये टूटती हैं, गिरती हैं और किसी बच्चे को तो आपके स्मार्ट सिटी का दर्जा नहीं सर, स्मार्ट सिटी के दर्जा देने से क्या होता है, मुझे आप ये बताइए। स्मार्ट सिटी का दर्जा देने से क्या होता है? स्मार्ट सिटी के दर्जे से कोई वो नहीं होता ना। आप आंकड़े उठा के देखिए, उत्तर प्रदेश इस टाइम क्या पोजीशन है, क्या थी, क्या। हमें चेहरे से मतलब नहीं है, जो हमारा जमीनी स्तर से हमें मजबूत करेगा, हमें उससे मतलब है। उनसे बड़ा चेहरा आयरन नहीं है जी। मेनका गांधी यहाँ से जीती थी, क्या आयरन उनसे बड़ा चेहरा है? मेनका गांधी का 5 साल का कोई काम एक बता दो कोई कि फला काम किया है, बता दे कोई। सपा ने तो लैपटॉप दिए हैं। अरे लैपटॉप नहीं, रोजगार की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है। जब रोजगार नहीं हो लैपटॉप। ये जो छोटे छोटे लॉलीपॉप हैं कि 1000 रुपये किसान को दिए जाएंगे, 2000 किसान को दिए जाएंगे, कि लेबर के लिए 1000 रुपये डाले जाएंगे, ये सब लॉलीपॉप है। रोजगार दीजिए। ये छोटे छोटे लालचों में जो आप किससे चाह रहे हैं, आप किस पार्टी से चाह रहे हैं, क्या मतलब, क्या आपके मुद्दे हैं? रोजगार अगर इस हिंदुस्तान में सबसे पहले जो है नेहरू पर हमने आंखें खोली और हमने किसी को लीडर नहीं माना, नेहरू को माना। नेहरू के बाद इंदिरा को माना, इंदिरा के बाद राजीव गांधी को अपना नेता माना, राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी को नेता माना। मगर क्या मिला? आपने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में जो हालत पड़ी होगी कि दलितों से बदतर मुसलमानों की हालात हैं, पढ़ाई में ले लो, आर्थिक स्थिति में ले लो, या सारे मामलात में रोज़गार से लेकर या दीनी पढ़ाई में भी ले लो, मदरसे की पढ़ाई का भी दिया है, वो भी सबसे बदतर है। तो ये जो मतलब सरकारें हैं, इन्होंने बेड़ा गर्क किया है। अब भरोसा उठ चुका है, इससे ज़्यादा अब ठगने के लिए तैयार नहीं है जनता। हम आवाम को ये मैसेज देना चाहते हैं कि उसको तब्दीली लाना चाहिए, और तब्दीली हैदराबाद मॉडल से लाई जा सकती है। हैदराबाद के लोग, आप कहीं पूछ लीजिए, आप जगह जगह जाते होंगे, क्या कभी हैदराबाद का बंदा यूपी में आके का रोज़गार ढूंढता हुआ मिला? और यूपी और बिहार के हैदराबाद पटा हुआ है, भरा पड़ा है। ये ना आज इन्होंने रोज़गार दिया, ना कल देंगे, यही देंगे लैपटॉप लो और गेम खेलते रहो। कह रही है कि मतलब हम बहुत विकास बढ़ाएंगे और ऐसा करेंगे, सब जुमले हैं, सब जुमलेबाजी है। सिंह एरन साहब को एक बहुत बड़ा चेहरा। एरन साहब के हाथ में विकास कहाँ है? एरन साहब ये तो अभी 5 साल रह चुके हैं, क्या करा था? विकास हम मानते हैं रोज़गार हो, तालीम हो, सेहत हो। अब जैसे हमारा ये भित्री चैनपुर है, भित्री चैनपुर में लड़कियों के लिए कोई भी इंटर कॉलेज नहीं है, लड़कों के लिए कोई इंटर कॉलेज नहीं है, मुस्लिम बेल्ट है, इसे निशानदेही करके। नहीं मतलब क्या सच, किस प्रकार का चंदा किया आपने? ये बल्लियाँ लगाने, ये तार लटके हुए थे बच्चे, अगर मान लो करंट आ जाए या कुछ भी आ जाए, किसी की दीवारों में करंट आ रही है, किसी में कुछ आ रही है करंट, तो भैया वो तार नीचे करेगा। जब तार नीचे करेगा तभी मोहल्ले में से सबसे इकट्ठा करके, हम थे, ये थे और लोग थे, सबने इकट्ठा करके पानी बरसते में ये बल्लियाँ लगाई।
और ये तार इन्होंने खींचे। ये कूड़ा वगैरह कब से पड़ा हुआ है? ये तो लगभग करीब 10-12-15 सालें हो गई हैं। कौन देखने आया? आज तक कोई देखने नहीं आया। और ये औरतें सब नालियाँ साफ करती हैं जी। ये औरतें जितनी भी हैं ये नालियाँ साफ करती हैं, अच्छा। बैठी भी हैं, एक एक करके सब आती हैं, सब पूरे मोहल्ले की तो जैसे आप क्या भगत। चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारे सब जगह का विकास हो। देखो सबसे मेन जो है पार्टी से विकास मतलब कौन करेगा? विकास कोई पार्टी जो अच्छा हो। मतलब कौन अच्छा है इसमें से? आपके समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, बसपा भी हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आ रहे हैं इसमें। देखो ऐसा है जी बताइए। देखिए ये विकास नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी चोर है। 20 साल रह चुका, कोई 15 साल रह चुका। हमने मायावती को भी सीएम बनाया, हमने अखिलेश यादव को भी बनाया, ठीक है। उनका विकास आपके सामने आप देख सकते हो, ठीक है। उनका विकास जो है वो आपके सामने आप देख सकते हो। अब मुसलमान समुदाय जो है वो चाहता है, उस बंदे की आवाज़ बनना चाहता है जो उनकी बजाय। पार्टी में भी तो मुस्लिम काफ़ी बिल्कुल सही बात है, आपने कहा अबू हाशमी जैसे हैं, लेकिन वो हैं क्या? वो दलाल हैं। कभी भी 3 तलाक पे नहीं बोले, NRC पे नहीं बोले, CA पे नहीं बोले, तो वो बोले किस पे? आजम खां तक पे नहीं बोले। तो जो सारे मुद्दों पे हमारे जो बोलता है वो ओवैसी है, तो हम अपना वोट ओवैसी को देंगे जो हमारे लिए आवाज़ उठाता है। जब ये समाजवादी कांग्रेस जब हमारे लिए वो नहीं बोल सकते संसद में, तो हम इन्हें क्यों पहुँचाएं संसद में? हम तो अब अपनी उसको पहुँचाएंगे जो हमारी आवाज़ बनता है। हमारी आवाज़ पे स्टैम्प पे जो कोई पार्टी है, समुदाय है, लब्बैक कहता है, वो सिर्फ हमें ओवैसी दिखता है, हमें और तो कोई दिखता नहीं। आप 3 तलाक पे ले लो, CA पे ले लो, NRC पे ले लो, आप मुजफ्फरनगर पे ले लो, सिर्फ हमें सब पे आवाज़ उठाता हुआ नजर आता है तो ओवैसी आता है। तो आज का समुदाय, मुसलमान जो समुदाय एजुकेशन वाले लोग हैं, सिर्फ पार्टी क्या मुसलमानों की पार्टी ओवैसी की? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमारा तुम जो उत्तर प्रदेश प्रवक्ता हैं, ठीक है, वो भी हैं और बहुत सारे गैर मुस्लिम भी हैं। मैंने देखा है ओवैसी साहब गैर मुस्लिमों के साथ तो टिकट भी दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी में तो काफ़ी मुस्लिम चेहरे हैं, जैसे आजम खान साहब हैं। बिल्कुल आजम खां साहब जेल में है। और अभी जो कुछ 1-2 महीने पहले जो मतलब लखनऊ में एक सभा रखी गई थी, तो वहाँ पे मैंने जाके देखा, क्योंकि मैं लखनऊ जाता रहता हूँ, ठीक है, मेरे वहाँ पे रिलेशन वाले लोग हैं। वहाँ मैंने जाके देखा तो आजम खां साहब का जो फोटो जो था वो भी बैनरों से गायब कर दिया, ठीक है। आजम खां समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी थे, रीढ़ की हड्डी थे, ये सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन आज उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। अगर कोई एक मुसलमान मारा जाता है तो उसके लिए सारी पार्टियां चुप रहती हैं, ठीक है। लेकिन अगर वहीं किसी हमारे हिंदू भाई की अगर हत्या हो जाती है, देखिए हत्या है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, उससे मतलब नहीं है। अगर जो हम सहानुभूति हिंदू के लिए कर रहे हैं वही हमें मुसलमान के लिए करनी चाहिए, क्योंकि ये दोष ना हिंदू से बनता है ना मुसलमान से बनता है, ये सबके मिलने से हिंदुस्तान से बनता है भारत, ठीक है ना। अभी 4 दिन पहले समाजवादी पार्टी के नेता हैं फिरोज खान, वो मारे गए हैं। ना ही अखिलेश यादव पहुँचे, ना मुलायम सिंह यादव पहुँचे, ना उनकी पार्टी का कोई शख्स उनके घर पहुँचा है। क्या वो मुसलमान नहीं थे? उनकी पार्टी से चेयरमैन रह चुके, मौजूदा चेयरमैन थे। बल्कि एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान पर इल्ज़ाम दे दिया गया। समाजवादी पार्टी कह रही है हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये कुछ भी फ्री नहीं देते हैं। हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें फ्री नहीं चाहिए। बिजली हमें महंगी चाहिए। जो अगर वो 7 रुपए की यूनिट दे रहा है ना, हम 14 रुपए को चाहिए। मगर हमें इतना रोजगार दे कि हमें जो सऊदी अरब जाना पड़ रहा है, दुबई जाना पड़ रहा है, कुवैत जाना पड़ रहा है, बीवियाँ यहाँ है, आदमी वहाँ है। 4-4 साल, 5-5 साल, 10-10 साल, 15-15 साल से लोग बाहर हैं। हमें रोज़गार रहेगा, हम अपने परिवार के साथ यहीं कमाएंगे, यहीं रोज़गार मिलेगा, अच्छी इनकम होगी, तो हम महंगी बिजली भी भरेंगे। एक तो वैसे ही बिजली विभाग 94,000 करोड़ का कितने का घाटे में चल रहा है, और हम और उसे मतलब जो है सस्ती फ्री करके देश का ही तो पैसा जा रहा है ये सब। गांव के हालात देखने और गांव वालों का दर्द सुनने के बाद सवाल यह पैदा होता है कि आखिर किस मुंह से कांग्रेस और समाजवादी के लोग इन गांव वालों से उम्मीदवार को लूट खसोट कर लाइसेंस मांगने की कोशिश कर रहे हैं।